हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आपने हमारी फेमस बिल्डिंग्स इंडिया की सीरीज को तो देखा ही होगा, जो कि काफ़ी डिटेल वीडियोस हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको उन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस इंडियन बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं जिनके एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस हैं। इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए हमने प्रीवियस एग्जाम्स के जितने भी पेपर्स हैं उन सबको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद हमने उनमें से वो सारी बिल्डिंग सिलेक्ट की जो एग्जाम में आ चुकी हैं, और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स को भी हमने सिलेक्ट किया है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स, हमारी पहली बिल्डिंग है आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम अहमदाबाद का नाम तो आप सबने सुना होगा, और ये बिल्डिंग प्रीवियस एग्जाम में आ भी चुकी है, तो एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आईआईएम अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, और इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है लुइस खान ने। इस बिल्डिंग को याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इस बिल्डिंग का आप बाहर का फसाड देख सकते हैं। ये बिल्डिंग ब्रिक से बनी हुई है, और इसके एक्सटीरियर पर कोई भी ऑर्नामेंटेशन नहीं किया गया है, और बीच में इस बिल्डिंग के एक कोर्टयार्ड बना हुआ है जो कि हमें ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स को शो करता है। तो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स, इस बिल्डिंग को देखकर आपको क्या लगता है कि इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है बृहदीश्वरा टेम्पल, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में लोकेटेड है, और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। तो आप इस बिल्डिंग को ऐसे याद रख सकते हो कि इसका जो टावर है वो द्रविडियन स्टाइल में है, यानी कि आपको ये पिरामिडल शेप में दिखाई देता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि गर्भगृह के ऊपर जो टावर होता है हम उसको शिखरा बोलते हैं, तो इसका जो शिखरा है वो विमानन स्टाइल में बना हुआ है। मीनाक्षी टेम्पल मदुराई, तो ये बिल्डिंग हमारी फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया की सीरीज में भी है, और हमारे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के सीरीज में भी है। और मीनाक्षी टेम्पल मदुराई काफी ऑलरेडी फेमस है, तो ये बिल्डिंग आपने देखी होगी, और ये गॉडेस मीनाक्षी को डेडिकेटेड की गई है, और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। मीनाक्षी टेम्पल मदुराई के फीचर्स में से अगर एक की बात करें तो सबसे मोस्ट फेमस फीचर है गोपुराम। गोपुराम यानी कि एंट्रेंस गेटवे। तो मीनाक्षी टेम्पल के इस फोटो में आपको दिख ही रहा होगा कि इस टेम्पल के 4 साइड में 4 डायरेक्शंस में 4 गोपुराम्स बने हुए हैं। इन गोपुराम्स को देखकर आप इस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली। लोटस टेम्पल के तो बारे में आप सबने देखा ही होगा, ये एक्सप्रेशनिस्ट आर्किटेक्चर का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, और इस बिल्डिंग को डिजाइन किया था फारीबोर साहबा ने। इस बिल्डिंग के जो स्टोन्स हैं वो फॉरेन से इंपोर्ट किए गए थे। तो आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इस बिल्डिंग का मटेरियल क्या है, तो इस बिल्डिंग को बनाने में मार्बल का यूज हुआ है। वो आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये बिल्डिंग किस रिलीजन के लिए है, तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं बनाई गई है। इट वेलकम्स ऑल द रिलीजन्स फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड। यहाँ पर जाकर कोई भी प्रेयर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आइडल वर्शिप नहीं है। नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में लोकेटेड है, और इसको आर्किटेक्ट योगेश चंद्रासन ने डिजाइन किया था, और ये कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। इसको सिंबॉलिक आर्किटेक्चर स्टाइल भी कहा जा सकता है। सांची स्तूपा। सांची स्तूपा का तो आपने सुना ही होगा। सांची स्तूपा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सांची स्तूपा को याद करने के लिए आप उसके गेट यानी कि तोरणा को याद कर सकते हैं, हर्मिका वैदिका यानी कि जो उसकी रेलिंग्स हैं उनको भी याद कर सकते हैं। और सांची स्तूपा का सबसे जो फेमस है वो उसका डोम है। एग्जाम में सांची स्तूपा के आइडेंटिफिकेशन को लेकर तो काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन अब इसके एलिमेंट्स को लेकर भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया तोरणा, तो इसके और एलिमेंट्स को आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो और डिटेल्स में, नहीं तो आप हमारे डिटेल वीडियो को देख सकते हो जो हमारी फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया की सीरीज में है। और अभी हाल में हमने नाटक के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा जो कि सांची स्तूपा से था। वो था कि प्रदक्षिणा पथ को लेकर, यानी कि एम्बुलेटरी यानी कि वॉकवे। आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और हमने प्रीवियस एग्जाम्स में इसका एक क्वेश्चन देखा था जो कि आइडेंटिफिकेशन बेस्ड था। इसके आर्किटेक्ट हैं वर्नर एम मोजर, एंड आईआईटी खड़गपुर मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर में लोकेटेड है। इसके आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया है, और ये कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। ये 9 प्लैनेट्स पर बेस्ड है, यानी कि कॉस्मोलॉजी। जवाहर कला केंद्र को वास्तु शास्त्र के हिसाब से डिजाइन किया गया है। एग्जाम में इसके आइडेंटिफिकेशन को लेकर काफी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग चंडीगढ़। सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग चंडीगढ़ में लोकेटेड है, और इसको डिजाइन किया था आर्किटेक्ट ले कॉर्बुसियर ने। ये बिल्डिंग मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है।
तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हमें 5 बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। पैलेस ऑफ असेंबली, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, टावर ऑफ शैडो, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट एंड सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग। तो अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है चार मीनार हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। इसमें इंडियन और इस्लामिक एलिमेंट्स दोनों ही देखने को मिलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है जंतर मंतर जयपुर। जंतर मंतर को महाराजा सवाई जय सिंह द सेकंड ने बनवाया था और ये एस्ट्रोनॉमिकल आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। जंतर मंतर में एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह द सेकंड एस्ट्रोनॉमी में काफी इंटरेस्टेड थे। तो गाइस दो जंतर मंतर हैं, एक जंतर मंतर जयपुर में लोकेटेड है और दूसरा जंतर मंतर दिल्ली में लोकेटेड है। तो गाइस आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों ही जंतर मंतर की फोटोज को बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जंतर मंतर में ऐसे काफी सारे इक्विपमेंट्स बने हैं, जैसे कि अगर उन्हें टाइम चेक करना होता था पुराने टाइम में तो वो शैडो को देखकर टाइम का पता लगा लिया करते थे। कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और इसका कंप्लीशन इल्तुतमिश ने किया था। तो गाइज आप में से काफी सारे लोगों ने कुतुब मीनार को तो देखा ही होगा। तो कुतुब मीनार की हाइट कितनी है ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आप उन सारे पॉइंट्स को नोट करते रहें क्योंकि हो सकता है उन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं। एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। गाइस ये यूनिवर्सिटी तो आप सबने सुना ही होगा। ये इंडिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जहां पर काफी सारे लोगों को एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन करेंटली अब ये डिलापिडेटेड कंडीशन में है, इसके सिर्फ रूइंस ही बचे हुए हैं। और ये यूनिवर्सिटी बिहार में लोकेटेड है और ये मोनेस्टिक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है सूर्यकुंड मुदीरा जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ये स्ट्रक्चर सोलंकी आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। सूर्यकुंड मुदीरा में आपको इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने को मिलती हैं। तो गाइस सूर्यकुंड मुदीरा से रिलेटेड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा गया था। तो गाइस अब हमारी जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वो है शोर टेम्पल। शोर टेम्पल महाबलीपुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये नगाड़ा आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है और इसमें मंडपा, महामंडपा, अर्धमंडपा ये सारे मंडपा हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइज अगर आप गूगल पर नगाड़ा आर्किटेक्चर सर्च करते हो तो यही टेम्पल आपको सबसे पहले दिखेगा। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है सन टेम्पल कोणार्क जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। ये बिल्डिंग नगाड़ा आर्किटेक्चर का एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है। तो गाइस सन टेम्पल कोणार्क को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब सुबह सूरज की पहली किरण निकलती है तो सबसे पहली किरण डेटी पर पड़ती है। और इसका दूसरा फीचर कि सन का जो बेस है उसको एक चैरियट के फॉर्म में बनाया गया है। गाइस अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है कैलाशनाथ टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कैलाशनाथ टेम्पल रॉक कट द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। कैलाशनाथ टेम्पल को एक रॉक को कट करके बनाया गया है और इस टेम्पल की खास बात है कि इसको टॉप टू बॉटम कट किया गया है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कैलाशनाथ टेम्पल एक बहुत ही पुराना टेम्पल है और इसमें काफी सारी इंट्रिकेट कार्विंग्स और डेटीज के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। इतने पुराने टाइम में ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्निक होना जिससे ऐसे टेम्पल को बनाया जा सका, वो भी टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ, तो ये खुद में काफी मिस्टीरियस है। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है अहमदाबादनी गुफा जो कि अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। अहमदाबादनी गुफा एम.एफ. हुसैन की एक आर्ट गैलरी है। इसको आर्किटेक्ट बी.वी. दोशी ने डिजाइन किया था। और गाइज ये एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है और ये कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल भी है। इस बिल्डिंग की खास बात है कि इसमें कोई भी कॉलम स्ट्रेट नहीं है। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है मिल ओनर्स एसोसिएशन बिल्डिंग अहमदाबाद जो कि गुजरात में लोकेटेड है। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट ले कॉर्बुजियर ने डिजाइन किया था और ये बिल्डिंग मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो गाइज अब हमारी बिल्डिंग है हॉल ऑफ नेशंस जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। गाइज इस बिल्डिंग का नाम तो आप सबने सुना होगा क्योंकि प्रीवियस कुछ सालों में इस बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया गया। इसके डेमोलिश होने की कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे, लेकिन ये बिल्डिंग आज भी आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्डिंग मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको आर्किटेक्ट राजरीवाल ने डिजाइन किया था। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा। तो गाइज इस रीडेवलपमेंट को आर्किटेक्ट विमल पटेल कर रहे हैं और ये रीडेवलपमेंट 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इस रीडेवलपमेंट में
पार्लियामेंट और कर्तव्य पथ, काफी सारी बिल्डिंग्स को रिनोवेट और रीडेवलप किया जाएगा। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज तिरुवनंतपुरम। इसको आर्किटेक्ट लॉरी बेकर ने डिजाइन किया था और ये वर्नाकुलर आर्किटेक्चर का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। वर्नाकुलर आर्किटेक्चर में हम लोकल मटेरियल्स को यूज करते हैं और जैसा कि आपने लॉरी बेकर की काफी सारी और भी बिल्डिंग्स को सुना होगा जैसे कि कॉफी हाउस, तो लॉरी बेकर्स अपनी बिल्डिंग्स में लोकली इजीली अवेलेबल मटेरियल्स का ही यूज करते हैं। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है ताजमहल। इस बिल्डिंग का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, ताजमहल, जो कि शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल को बनाने वाले आर्किटेक्ट थे अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी के साथ एक और नाम जुड़ा है, उस्ताद ईशा खां। अहमद लाहौरी ताजमहल को डिजाइन करने वाले चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उस्ताद ईशा खान इसके असिस्टेंट आर्किटेक्ट माने जाते हैं। और ताजमहल मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग का नाम है IIM बेंगलोर। इस बिल्डिंग को तो आपने काफी बार एग्जाम में भी देखा होगा। ये बिल्डिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में भी आ चुकी है और काफी सारे चांसेस है कि ये आपको आने वाले नाटक के एग्जाम में भी देखने को मिले। इस बिल्डिंग को डिजाइन किया था आर्किटेक्ट BV दोषी ने और ये बिल्डिंग मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग का नाम है अमर ज्योति मेमोरियल, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। ये कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है और इस बिल्डिंग को काफी सारी मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न मटेरियल्स को यूज करके बनाया गया है। इसको सिंबॉलिक आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जा सकता है। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये बिल्डिंग विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। इस बिल्डिंग को फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने डिजाइन किया था। ये बिल्डिंग मुंबई का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट बिल्डिंग है इंडिया गेट न्यू दिल्ली। इंडिया गेट न्यू दिल्ली को सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। ये बिल्डिंग ट्रायम्फल आर्च स्टाइल में डिजाइन किया गया है और इस स्ट्रक्चर में हमें इंडो सारासनिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। इंडिया गेट पर उन शहीदों के नाम हमें देखने को मिलते हैं जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर शहीद हो गए थे। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है लिंगराज टेम्पल, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। लिंगराज टेम्पल नगारा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। लिंगराज टेम्पल टेम्पल्स का एक ग्रुप है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हमें काफी सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक माना जाता है। तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है हुमायूं टॉम्ब, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। इसको हुमायूं की वाइफ इम्प्रेस बेगा बेगम ने बनवाया था। इसको आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा गयास ने डिजाइन किया था। ये बिल्डिंग मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो गाइज जब आप हुमायूं टॉम्ब की पिक्चर को देखते हो तो आपको इस पिक्चर को काफी ध्यान से देखना है। तो लास्ट टाइम जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो काफी सारे स्टूडेंट ने इसको ताजमहल आंसर किया था, लेकिन वो जवाब बिल्कुल गलत था। तो गाइज आपको ताजमहल और हुमायूं टॉम्ब दोनों की बिल्डिंग्स को बहुत ही ध्यान से देखना है। ताजमहल में भी डोम है और हुमायूं टॉम्ब में भी डोम आपको देखने को मिलता है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हमने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन बिल्डिंग्स को कवर किया। तो गाइज वीडियो के एंड में मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सभी ने देखा होगा कि हमने अपने चैनल पर काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, काफी सारी सीरीज बनाई है। जैसे कि आपने हमारी फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया की सीरीज को देखा होगा, फेमस इंडियन हिस्ट्री की सीरीज को देखा होगा। तो गाइज हम अपने चैनल पर बेस्ट कंटेंट अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको काफी हेल्पफुल भी लग रहा होगा और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प भी कर रहा होगा। लेकिन गाइज ये कंटेंट और ये वीडियोस आपकी 100% प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर आप 100% प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। गाइज जैसा कि आपने देखा होगा कि इन वीडियोस को देखते टाइम आपके साथ हमारा इंटरेक्शन काफी कम होता है और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी जो लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस में हम साथ के साथ आपके डाउट्स भी लेते हैं, जहां हमने इस वीडियो में एक बिल्डिंग के सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स, कुछ ही कंपोनेंट्स की बात की, वहीं हम अपनी क्लासेस में एक ही बिल्डिंग्स के काफी सारे एलिमेंट्स और हिस्ट्री और काफी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। तो एग्जाम में अगर किसी भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन आता है, जैसे कि बिल्डिंग की हाइट या आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस या फिर बिल्डिंग के आर्किटेक्ट के बारे में, तो आप वो सारी क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हो। तो गाइज अगर आप एक शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हो और आप अपनी प्रिपरेशन को 100% कंप्लीट करना चाहते हो,
तो उसके लिए आप SSC में हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारी फ्री डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो गाइज आई एम श्योर कि अगर आप एक बार ये डेमो क्लासेस अटेंड करते हो तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। इस डेमो क्लासेस के बाद इवन अगर आप ज्वाइन भी नहीं करते उसके बाद भी आपकी प्रिपरेशन में काफी परसेंटेज आपको इंक्रीजमेंट दिखेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।